हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। चलो तो फिर हम अपने मानवा के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है आयरन सोर्स सेक्ट लीडर के 60वीं बर्थडे बैंक्वेट के दिन, जहां हमें आयरन सोर्स सेक्ट की तरफ जाते हुए बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। और वहीं वो मर्चेंट लीडर और उसका लड़का और जिनके फादर और सीनियर सिस्टर होंग और जिन और ये एल्डर होते हैं। और वो एल्डर कह रहे होते हैं कि जिन सोवू, आयरन सोर्स सेक्ट पहुंचने के बाद तुम्हें एक बात जरूर माननी पड़ेगी। तो जिन सोवू कहता है कि और वो क्या है। तो ये एल्डर गुस्से में कहते हैं कि किसी भी हालत में बिना कुछ सोचे समझे कोई जल्दबाजी मत करना। और हमें इनके बारे में बताया जाता है कि ये टाई सेक्ट के क्वाई हुआ हॉल लीडर हैं, कांग चाई सियोक। तो जिन कहता है कि क्या ये थोड़ा ऑब्वियस नहीं है कि आपकी बात सीधी मेरी तरफ है। और वो एल्डर उसी को घूर के कह रहे होते हैं। और जिनसे वो कहता है कि क्या आप सेक्ट लीडर की जगह बैंक्वेट में सिर्फ मुझ पर नजर रखने आए हैं। तो वो एल्डर गुस्से में कहते हैं कि और तुम अभी से हाथ पार कर रहे हो, वैसे भी तुमने अचानक साथ आने का फैसला क्यों किया। तो जिनसोवू कहता है कि हॉल लीडर आप कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। और जिनसोवू उन मर्चेंट बाप बेटों को दिखा के कहता है कि मैं भी खुद को रोकना चाहता हूँ, लेकिन अगर लोग बार बार मुझे प्रोवोक करेंगे तो मैं क्या करूँ। और ये एल्डर कहते हैं कि बस यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम खुद को कंट्रोल में रखो। तुमने हाल ही में इतनी मुसीबत खड़ी की है, ऊपर से घर भी नहीं आए, क्या फिर से तुम्हारी जवानी उछल रही है। तो जिनसे वो कहता है कि पहले तो आपको भी फर्क नहीं पड़ता था कि मैं घर आया या नहीं, फिर अचानक इतनी चिंता क्यों। और कहता है कि हॉल लीडर आप मेरे फादर के साथ इतना समय बिताने लगे हैं कि आपके डांटने की स्टाइल भी बिल्कुल उन्हीं के जैसी हो गई है। और उसके फादर ये सब बस शांत होकर सुन रहे होते हैं। और वो अपने फादर को ऐसे शांत शांत देख के सोचता है कि फादर को कुछ हुआ है क्या, या ये सिर्फ मेरा वहम है। और वो एल्डर उसको डांट रहे होते हैं। और जिन सोच रहा होता है कि जब से हमने आयरन सोर्स सेक्ट जाने का फैसला किया है तब से फादर बहुत चुप चुप है। और एल्डर कहते हैं कि समझ गए, हे बच्चे जवाब दो मुझे। और जिनकी टपली बजा देते हैं। और जिन कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया। तो मतलब अगर वो हमारे सेक्ट की बेइज्जती करें और हमारे एंसेस्टर का अपमान करें तो तब भी मैं बस हंसकर सह लूं। तो ये सुनकर वो एल्डर गुस्से में कहते हैं कि अबे बदमाश, क्या आप तो मुझसे जमान लड़ा रहे हो। और कहते हैं कि जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारे गंदे डायपर्स मैंने बदले थे और उनके बदले मुझे बस यही रिस्पेक्ट मिल रही है। फिर जिन कहता है कि अरे यार क्या हम फिर से वही बात शुरू करने वाले हैं। फिर ये लोग आते हैं और ये आगे वाला बंदा खांसते हुए कहता है कि माफ कीजिए, जरा रास्ता दीजिए ताकि हम लोग आगे निकल सके। हमारे एक साथी पहले से आगे जाकर हमारे लिए जगह पकड़े हुए हैं। और एल्डर और जिन आपस में बहस कर रहे होते हैं। तो ये सुन के वो भी शांत हो जाते हैं। और एल्डर उस बंदे से कहते हैं कि क्या ये कैसी बकवास है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम पूरी भीड़ की लाइन काट कर आगे जाओगे। तो वो बंदा कहता है कि क्या मैंने अभी नहीं कहा कि हमारा साथी पहले से हमारी जगह पकड़े हुए हैं। तो अपने एल्डर गुस्से में उस बंदे से कहते हैं कि बेशर्मी की भी हद होती है, क्या तुम लोग खुलेआम सबके सामने लाइन काटने की कोशिश कर रहे हो। तो वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि ये कौन है जो तुम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। फिर उन बंदों का यंग मास्टर आगे आता है और कहता है कि बस ये काफी है, उन्हें मैं खुद समझाता हूँ। और कहता है कि हम बहुत दूर से सफर करके आए हैं और थकान की वजह से हमने अपने एक आदमी को पहले भेज दिया था ताकि वो जगह पकड़ ले। और अपने एटीट्यूड में कहता है कि मैं गुयांगसा चोंगजोक फोर्ट्रेस से हूँ। तो ये सुन के वो मर्चेंट बाप बेटे हैरान होकर कहते हैं क्या चोंगजोक फोर्ट्रेस। और जिन बस शांत खड़ा होता है और कुछ नहीं कह रहा होता है। और भाई गुयांगसा कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरा नाम पहचान लिया है तो अब बेवजह का झगड़ा मत शुरू करो और चुपचाप थोड़ा रास्ता दे दो। तो ये दोनों मर्चेंट बाप बेटे एक चमचे की तरह बीच में आके कहते हैं कि चोंगजोक फोर्ट्रेस क्या भाई जो जियांगसू प्रोविंस के नानजिंग का सबसे फेमस सेक्ट है। और वो मर्चेंट लीडर उसके लिए आगे रास्ता बनाते हुए कहता है कि कृपया हमारी बदतमीजी माफ कीजिए और आप आगे जाइए। तो वो गुयांग से हंसते हुए कहता है कि ही कम से कम यहाँ कोई तो है जो समझदारी की बात समझता है। और अपना जिन गुस्से में सोचता है कि चोंगजोक फोर्ट्रेस, ये गुयांग सा कमीना चोंगजोक फोर्ट्रेस के सेक्ट मास्टर का बेटा है और आगे चल के ये गे चियोलियोंग के साथ ऐसे घूमता है जैसे दोनों भाई भाई हों। और इन दोनों की गंदी पर्सनालिटीज तो एक दूसरे से परफेक्ट मैच करती हैं। और बताता है कि और गे चियोलियोंग के साथ मिलकर इसने टाई सेक्ट के डिसाइपल्स को बिल्कुल नौकरियों की तरह ट्रीट किया था। और उस चोंगजोक फोर्ट्रेस के लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं कि उस मर्चेंट लीडर को देखो, हमारा नाम सुनते ही पूरी तरह जम गया, ये कितना पैथेटिक दिख रहा है ये मर्चेंट सेक्ट वाला। लेकिन रुको, वो यूनिफॉर्म। और कहते हैं कि क्या ये 108 पीक वाला टाई सेक्ट नहीं है। और टाई सेक्ट का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि टाई सेक्ट क्या वो वही सेक्ट नहीं है जिसके बारे में हर कोई सोचता है कि ये आखिर 108 पीक में पहुंचा कैसे। और ये सुन के जिनके फादर और इन एल्डर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और वो बंदे कह रहे होते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी जगह आयरन सोर्स सेक्ट ले लेगा। तो तभी अपना जिनसोवू उन मर्चेंट बाप बेटों को हटा के कहता है कि तुमने अभी कौन सा नाम बताया था। और उन दोनों बाप बेटों को दूर कहते हुए कहता है कि ये तो कोई ऐसा सेक्ट है जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, जरा दोबारा बताओगे। तो ये सुन के वो जियोंजोक फोर्ट्रेस का यंग मास्टर गुस्से में कहता है कि क्या। और ये सुन के ये दोनों बाप बेटे भी शौक हो जाते हैं और बाकी लोग भी शौक हो जाते हैं। और जिन कह रहा होता है कि
अरे हाँ, जोंगजोक फोर्ट्रेस, रुको मुझे पूरा यकीन है, ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है। हाँ, ये नाम मैंने कहाँ सुना था। और ऐसा फेस बना के मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या वो नाम मैंने बाथरूम में सुना था। और ये सुनकर उन बंदों के बीच सन्नाटा छा जाता है। फिर वो बंदा अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि ये कमीना, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जोंगजोक फोर्ट्रेस की बेइज्जती करने की। और गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। तो तभी किसी की आवाज आती है कि ये सब सोच रहा किस बात का है। और ये जोंगजोक फोर्ट्रेस का यंग मास्टर अपने जिन के सामने अपनी स्वॉर्ड को लिए होता है और वो भी पीछे देखता है। और ये कोई लड़की आ रही होती है और उसको देख के भीड़ में बाकी लोग कह रहे होते हैं कि वो तो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की ब्यूटीफुल वुल्फ आयरन स्वॉर्ड है। और कोई कहता है कि क्या ब्लड वुल्फ आयरन स्वॉर्ड भी इसके साथ है। और चारों तरफ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये तो अफवाहों से भी ज्यादा खूबसूरत है। और ये लड़की कहती है कि क्या तुम सब मेरे ग्रैंडफादर के बर्थडे बैंक्वेट में खून खराबा देखने आए हो। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की ब्यूटीफुल वुल्फ आयरन स्वॉर्ड है, सियोंग मोरेन। फिर हमारी शुरुआत में हमें आयरन स्वॉर्ड सेक्ट को दिखाया जाता है और इसमें इसके लीडर और ये दोनों आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर के उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं। और जिन बताता है कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट एक उभरता हुआ सेक्ट है जो सिर्फ 150 साल पहले ही आया था। और बताता है कि उनकी टाई सेक्ट से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों ही हीफाई में बसे हुए थे। एक ही आसमान के नीचे दो सूरज नहीं रह सकते हैं। और आयरन स्वॉर्ड सेक्ट सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर खुश नहीं था, वो टाई सेक्ट का 108 पीक वाला प्लेस भी छीनना चाहता था। और बताता है कि मेरे रिग्रेस पास से पहले भी टाई सेक्ट ने आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर के 60वें जन्मदिन की बैंक्वेट अटेंड की थी। और वहां सिस्टर होंग, गे चियोलोंग और मैं, हम तीनों ही अपने एज ग्रुप की बैंक्वेट में गए थे। और भाई मेरी बहस हो गई थी द ब्लड वुल्फ सियोंग मोहियोन से, जो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर का ग्रैंडसन है। और सियोंग मोहियोन ने टाई सेक्ट की बेइज्जती की और मुझे स्पारिंग मैच के लिए चैलेंज किया। और मैंने हारने का पता होते हुए भी उस मैच को एक्सेप्ट कर लिया। और जब मेरे फादर को ये पता चला तो उन्होंने सबके सामने घुटनों पर बैठकर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर से माफी मांगी और सोचता है कि शायद इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। फिर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर की ग्रैंड डॉटर आती है और कहती है कि ये शोर शराबा किस बात का है। और कहती है कि क्या तुम सब मेरे ग्रैंडफादर के बर्थडे बैंक्वेट में खून खराबा देखने आए हो। और ये सुन के ये फोर्ट्रेस का यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड को बिल्कुल जिन के सामने रोक लेता है और शर्माते हुए उस लड़की को देख के कहता है कि ब्यूटीफुल आयरन स्वॉर्ड। और अपने जिन की तरफ इशारा करके कहता है कि जो भी हुआ वो सब इस आदमी की वजह से हुआ है। तो वो लड़की सियोंग मोरेन इस बंदे से कहती है कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में लाइन रिजर्व करने का कोई रूल नहीं है, इसलिए पीछे जाओ और शांति से वेट करो। और बढ़िया स्टाइल में खड़ी होकर कहती है कि और हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई, मैं सियोंग मोरेन आयरन स्वॉर्ड सेक्ट से हूँ और जो अभी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और अपने जिन से कहती है कि वैसे इसको कंपनसेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं टाई सेक्ट और गेरियो मर्चेंट ग्रुप को अंदर तक छोड़ सकती हूँ। फिर वो सियोंग मोरेन अपने सेक्ट के सब लोगों को अंदर ले जा रही होती है। फिर ये बंदा ग्योरोंग, इसको मैं ग्योरोंग ही कहूंगा आपसे, तो ये सियोंग मोरेन के पास आता है और कहता है कि मैंने सुना था कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के वुल्फ के बीच एक खूबसूरत फूल भी है। और कहता है कि लेकिन लगता है कि तुम्हारी असली खूबसूरती के सामने तो अफवाहें भी छोटी पड़ गईं। तो सियोंग मोरेन कहती है कि आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरी। और कहती है कि यंग सेक्ट लीडर खासकर गेरियो मर्चेंट ग्रुप और टाई सेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो अपना जिन सियोंग मोरेन को देख के सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में सियोंग मोरेन का टाई सेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं था। और सोचता है कि क्या मेरी वजह से कुछ बदल गया है या उसका कोई और मकसद है। फिर सियोंग मोरेन एक बड़े से मेंशन के सामने खड़ी होकर कहती है कि हम पहुंच गए। और इतने बड़े मेंशन को देख के सिस्टर होंग कहती हैं कि ये तो बहुत बड़ा है। और ये एल्डर कहते हैं कि ये तो पहले से ही काफी बड़ा हो गया है। और अपना जिन सियोंग मोरेन को देख के सोच रहा होता है कि इतनी मेहरबानी बिना किसी वजह के नहीं हो सकती है। और सोचता है कि तो फिलहाल मुझे सावधान रहना होगा, बस नजर रखनी होगी। और बस अब इसके आगे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट लीडर के बर्थडे बैंक्वेट में क्या क्या बवाल होता है, जिनसे वो क्या क्या बवाल करता है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।